बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्यप्रद महत्वपूर्ण रोजगार है। जी हाँ, कृषि के माध्यम से आप नाम के साथ साथ आय भी अच्छे से कमा सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे बहुत सारी बातें कृषि से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना। सिंचाई के लिए 2 योजनाएं हैं लागू। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। उद्यान प्रभाग की ओर से राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू है। इस योजना के तहत राज्य के किसान जैविक खाद जीवामृत इकाई और कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जीवामृत इकाई के लिए किसान के पास कृषि अपशिष्ट, गोबर, गौमूत्र जैसे जैविक संसाधन का होना जरूरी है, जबकि कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई के लिए कम से कम 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है। राज्य के किसान इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पहली योजना में सरकार डीप बोरिंग करा के समरसेबल पंप सेट उपलब्ध कराएगी। इसकी कुल योजना लागत 3.5 लाख रुपए है, जबकि दूसरी योजना में सरकार किसान के मध्यम या निचली जमीन में तालाब निर्माण कराएगी। इन दोनों योजनाओं में सरकार 90% अनुदान देगी। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसल करेला से अच्छी उपज लेने के लिए कतार से कतार और पौध से बीज की अनुशंसित दूरी जरूर रखें। साथ ही लत्तर को मचान पर चढ़ाने का इंतजाम रखें। करेला लत्तर वाली फसल है, लत्तर फैलता है। इसके अलावे हर फसल में पौधों को सही मात्रा में खाद पानी मिले, इसके लिए पौधों के बीच पर्याप्त दूरी का होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर करेला की बुआई करते समय कतारों और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी जरूर रखें। किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.25 मीटर तक रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी करीब हम लोग 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं, और जिससे कि पौधे की बढ़वार भी अच्छी हो और इन पौधों को लतारों को चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। शिमला मिर्च के ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मार्च महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंद्रा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45-45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंदिरा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें।
इसके लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार ये उपचार करें। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। बंधा लगाए, टमाटर लगाए, मिर्चाई लगाए, बैगन लगाए। अभी फिलहाल टमाटर, पालक, गेंदारी वगैरह है अभी मेरा ज़मीन पर वर्तमान। कोई मदद नहीं। तो कैसे सब अपने करते हैं? सब अपना वही जिम्मेवारी खेती से। बाड़ी से सालाना कितना आमदनी हो जाता है? 5 कट्ठा ज़मीन पर से ही मैं अपना परवरिश करते हैं। लेकिन खेती से चल जा रहा है? खेती से चल जा रहा है। मैं तो अपना परवरिश कर रहा हूँ अच्छी ढंग से, खेती से ही। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम बातें करने जा रहे हैं मांजोरी गिरिडीह के बारे में। जी हाँ, मांजोरी गिरिडीह में किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये किसान काफी लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे फीचर के माध्यम से।
जी हाँ किसान भाई बहन, एक अकेले किसान को खेती करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पूंजी का अभाव, कभी पारिवारिक परेशानियां। तो इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने FPO बनाया है, जिसका मतलब है किसान उत्पादक संगठन। इसमें बहुत सारे किसान एक साथ मिलकर खेती करते हैं और फसलें तैयार होने पर इसे बाजार में भी अच्छे से बेच पाते हैं और उसका अधिक से अधिक मूल्य भी प्राप्त कर पाते हैं। अच्छे मूल्य मिलने से आपकी पारिवारिक परेशानियां भी कम हो जाती हैं और खेती के मार्ग में बहुत सारे रुझान भी बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं फीचर के माध्यम से। अपने देश भारत के विकास में किसानों की अहम भूमिका रही है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी आबादी वाला ये देश अनाज की कमी की वजह से कभी भूखा नहीं सोता। किसान अपनी मेहनत से देशवासियों के लिए तो अनाज की आपूर्ति करते ही हैं, साथ ही साथ ये कृषि उत्पाद का निर्यात भी करते हैं। आज अगर इनके लिए ये सब कुछ संभव हो पाया है तो उसमें FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात किसान उत्पादक संगठन का बहुत बड़ा हाथ है। वस्तुतः FPO किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह है जो किसानों के हित में काम करता है। किसान जो कड़ी मेहनत से अपने खेतों में अनाज, फल, सब्जियां उपजाते हैं, उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई बिचौलिए उड़ा ले जाते हैं। ऐसे में किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में FPO किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुंचाकर उनकी सही कीमत दिलाने में किसानों की मदद करता है। FPO की वजह से छोटे से लेकर बड़े किसानों तक को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल जाता है। निश्चित तौर पर इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। FPO की वजह से किसानों की खेती भी उन्नत होती है। उसे उन्नत बनाने के लिए FPO किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और तकनीकी मदद उपलब्ध कराता है। अपने देश में जैसे जैसे किसान जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ FPO की संख्या बढ़ती जा रही है। अपने झारखंड प्रदेश में भी किसान FPO से जुड़कर अपनी खेती में बदलाव ला रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के मांजोरी ग्राम में नाबार्ड की मदद से स्थापित मांजोरी किसान उत्पादक संगठन नामक FPO से यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत ये लोग समूह में खेती कर रहे हैं और इससे वे एक संगठित शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मांजोरी फार्मर प्रोड्यूसर से हम एक कंपनी चला रहे हैं और बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत पड़ा इसलिए कि किसान कोई लगाता था, कोई नहीं लगाता था, जिसमें कि जानवर बहुत से छूटा आवारा होता था और कोई उतना गर्ज नहीं करता था, बोलने में झगड़ा लड़ाई होता था। और एक इकट्ठा करके लगाने के बाद में सबको अपना अपना जानवर कंट्रोल में रखता है और इससे किसानों को माने उम्मीद और आगे बढ़ता है कि हम भी थोड़ा थोड़ा करके लगावें। इसलिए इकट्ठा होने का कारण यही है। मांजोरी ग्राम के किसानों ने जब तक इस गांव में FPO का गठन नहीं किया था, तब तक इनकी खेती की कुछ सीमाएं थीं। ये लोग खेती के लिए अपनी संपूर्ण भूमि का उपयोग नहीं कर पाते थे। इनकी फसलें सिर्फ मैदानी क्षेत्र तक ही सिमटी हुई थीं। FPO के गठन के बाद इनकी खेती का दायरा बढ़ा है। इनकी फसलों की सीमाएं मैदानी क्षेत्र से आगे बढ़ी हैं। ये लोग अब ऊपरी तथा निचली दोनों ही भूमि पर खेती करने लगे हैं। पहले हम लोग का जैसे कि सर माने खेती धान तो बहुत कम होता था। पहले खाली मैदान में कोदो, गोंदली, मड़ुआ, मकई, बजरा, चोलिया यही सब होता था। कुर्थी, बोड़ी, कुरीद ये सब मैंने मैदानी वाला होता था। अब की मैदानी भी हो रहा है और खेत में भी हो रहा है, मैंने गड्ढा में भी हो रहा है और ज़मीन में भी हो रहा है। और अभी आगे चल के हम लोग ये भी रखें कि कहीं पहाड़ है तो उसमें भी करने के लिए चाह रहे हैं। तो पहाड़ में हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि फल का वृक्ष लगाने का ये इच्छुक है कि उसमें हम उससे काम ले लेंगे, फ़ायदा ले लेंगे। और मैदान में जो कि 3 फसल होता है, खेत में 1 फसल होता था, उसमें हम 2 फसल लेने की खोज रहे हैं, ताकि किसान सब इकट्ठा होकर के एक साथ में जुड़े, तब ना हम उसको हम कर पाएंगे। अकेला हम करेंगे तो कोई थोड़ा सा नोच के ले जाएगा, थोड़ा वो नोच के लेगा, मैंने जो हम आगे बढ़े वो भी हमको नीचे कर देगा। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है। इस गांव में सिंचाई के लिए पानी एक गंभीर समस्या है। FPO की मदद से इसके निदान के लिए लोग टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं। पानी को रोकने के लिए ये लोग मिलकर जगह जगह गड्ढे का निर्माण भी कर रहे हैं। इससे इनकी सिंचाई की समस्या दूर हो रही है, परंतु पूरे गांव के लिए ये अभी भी काफी नहीं है। ये लोग संगठित होकर मेहनत कर रहे हैं और इन्हें इससे आगे बढ़ने की काफी उम्मीद है। ड्रिप मल तो उससे ले रहे हैं, जितना हम पे बन पा रहा है उतना ले रहे हैं। हम लोग का छोटा छोटा क्यारी है,
यदि हम ड्रिप करेंगे तो कहता है कि 1 एकड़ ज़मीन से कम नहीं रहे, 1 एकड़ ज़मीन एक किसान को एक जगह पे नहीं है। यदि कहीं दूसरे को मांगेगा वो देगा तब नहीं 1 एकड़ ज़मीन होगा, तब नहीं ड्रिप बैठाएंगे। तो हम लोग का जितने ही उतने हम लोग का गुजारा वसूल करना पड़ता है ना। तो इसलिए हम लोग ड्रिप से तो ले ही रहे हैं। ऐसे हम लोग का थोड़ा और कुछ सोचते कि छोटा छोटा प्लॉट में हम लोग कैसे निकलें, इसके वास्ते हम लोग सोच रहे हैं आगे कि क्या हम लोग सोचें कि ये हम लोग मेरे दिमाग में भी यही नहीं हट रहा है। क्या कि यदि हम कुआं खोदते हैं तो बोरिंग करते हैं तो जगह जगह पर तो ज़मीन तो वहीं खा जाएगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ एफपीओ की मदद से सिंचाई के लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालाब का भी निर्माण किया गया है। इस तालाब को बनाने में 45,000 रुपए का खर्च आया है, जिसकी व्यवस्था एफपीओ की मदद से की गई है। आज इस तालाब से गांव में 2 एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हो पाती है। हमारा थोड़ा पानी का दिक्कत हो रहा था तो हमने एक छोटा रकम में से एक तालाब बनाए है ना, एफपीओ द्वारा से। और ये पानी जब पूरा, अभी तो कुछ कम पानी है, पानी इतना भर जाता है, इसको मैदान का पानी जितना बहता है ना वो सब यहीं इकट्ठा करके और सिंचाई में फिर बाद में काम लेते हैं नीचे में। और तो इधर ऊपर भी ले जाने का रहता है तो मशीन के द्वारा से हम उठा करके इससे फायदा ले सकते हैं। एफपीओ से जुड़ने का फायदा छोटे किसानों को बहुत अधिक मिलता है। इससे जुड़कर उनके लिए ऐसी खेती करनी भी संभव हो जाती है जो अकेले उनके लिए असंभव थी। यहाँ के विकास कुमार वर्मा एक ऐसे ही छोटे किसान हैं जिनकी खेती का ज्ञान एफपीओ से जुड़ने के बाद ही बढ़ा। इसी की वजह से इनकी खेती उन्नत बनी। एफपीओ से हम 2021 में जुड़े हैं। मतलब हम एक किसान, पहले हम किसान करते छोटे सीमांत मात्रा में किसानी करते थे। पहले के जैसे पुराने ज़माने से किसानी करते थे। जब एफपीओ से हम जुड़े तो हमें बहुत उससे फ़ायदा मिला है, बहुत जानकारी मिला। जिससे एफपीओ से जुड़ने से पहले इनकी खेती बहुत ही सीमित थी। जब से इन्होंने खुद को संगठन से जोड़ा है तब से इनकी खेती का दायरा बढ़ गया है। ये अब अपने खेतों में जैविक पद्धति तथा मल्चिंग आदि का भी प्रयोग करने लगे हैं। इससे इनकी फसलों का उत्पादन बढ़ा है तथा इनकी फसलों में विविधताएं आई हैं। कल तक मुश्किल से गुजारा करने वाले विकास कुमार वर्मा आज हर तरह का खर्च काटने के बाद साल में 2 लाख रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। पहले जो खेती होता था छोटे छोटे खेतों में होता था। अब हमने ऑर्गेनिक गोबर का ट्रेनिंग लिया है एफपीओ के माध्यम से, थी व्यक्ति फाउंडेशन के माध्यम से। तो हमने ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और मल्चिंग भी लगाते हैं जिससे पानी की बचत होती है और फसल ज़्यादा होता है। अभी लगभग 2 एकड़ में खेती हम कर रहे हैं। जैसे अभी फूलगोभी लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है और जेठुआ में जैसे झींगा है, करेली है, कद्दू है, ककड़ी है, प्याज है, ये सभी लगा हुआ है। सालाना बचत लगभग 1.5 से 2 लाख हो जाता है। एफपीओ से जुड़कर गांव की महिलाओं की खेती भी उन्नत हो रही है। संगठन में जुड़ने की वजह से इन महिलाओं को अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। उनके खेती के ज्ञान में वृद्धि होती है जिससे इनकी खेती उन्नत हो जाती है। जो काम इनसे अकेले संभव नहीं होता उस समूह के सहयोग से पूर्ण हो जाता है। मक्के लगाए हैं, प्याज लगाए हैं। यार कुछ सहयोग मिलेगा तो यार कुछ करेंगे, मिल के कर लें तो एकरो कुंजा से पटेल लगी अपन कुंजा में पानी में नहीं सूख जाती। अरे टीवी पर से कोई चीज़ सहयोग मिले 10 आदमी से हो जाए, एक आदमी नहीं करे पा रही। संगठन में काम करने की वजह से इन महिलाओं की खेती तो उन्नत बनी ही है, इससे इनकी आमदनी भी बढ़ी है। इसकी वजह से इन्हें अपने घर चलाने में काफी सहूलियत हो रही है। हाँ, खेती तो करिए रहा। आमदनी भी कुछ बढ़ी थी। हाँ, आमदनी कैसे ना बढ़ी, आमदनी बढ़ रहा है। तो वो बढ़ल पैसा कहाँ खर्च आवे? पढ़ाई में, खाए में, कौन सब में, पढ़ा लिखे, खाना पीना, डॉक्टर कैमरा सब में। मेरा पैसा कुछ रखना हो, कुछ जकर से ले लो ओकरा देना हो। इस एफपीओ की वजह से आज यहाँ के किसानों ने नई नई फसलों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। मानजोरी ग्राम में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ के किसान काले गेहूं की खेती कर रहे हैं। ये गेहूं पोषक तत्वों से भरपूर होता है तथा डायबिटीज और बीपी के मरीजों के लिए काफी लाभदायक होता है। काला गेहूं का जो है सो हमने जब गूगल में सर्च किए थे तो काला गेहूं का पता चला, तो मेरे एक साथी से इसको बीज का मैंने उपलब्ध करवाया और ये बीज पंजाब से मैंने मंगवाया। ये गेहूं जो है सो हमारा जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारा
बहुत ज़्यादा है। ये डायबिटीज़, शुगर, बीपी के जो पेशेंट हैं उसमें बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है ये काला गेहूँ। इस गेहूं की कीमत सामान्य गेहूं से कहीं अधिक होती है, अतः ऐसे गेहूं की अकेली खेती कर उसे बाजार तक पहुंचाकर उससे मुनाफा कमाना एक मुश्किल कार्य है। ये एफपीओ ही है जिसकी मदद से यहाँ के किसानों को इस गेहूं का उचित मूल्य मिल पा रहा है। यहाँ के लोग इसकी खेती से लाभान्वित हो रहे हैं। यही वजह है कि ये लोग धीरे धीरे इसका रकबा बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे हमने एक गेहूं जो 10 जो दूसरी गेहूं है उसकी जो रेट है अभी मार्केट में 20 से 25 रुपये केजी, जबकि काला गेहूं का रेट अभी जो है 180 से 85 रुपये केजी चल रहा है। यदि एकल किसान वो खेती करेंगे तो इसका मार्केट नहीं कर पाएंगे, और हमारा एपीओ के तहत जो है इसकी मार्केट बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अकेले की गई खेती दिशाहीन होती है। अकेले किसान के लिए सारे निर्णय स्वयं लेना तथा योजनाओं का लाभ ले पाना मुश्किल होता है। एफपीओ गठन के पहले मांजोरी ग्राम के किसानों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई थी। उनकी खेती अनियोजित थी। जब से यहाँ केंद्र सरकार तथा नाबार्ड की मदद से एफपीओ का गठन हुआ है, तब से यहाँ के किसानों को उनकी खेती के लिए प्रशिक्षण से लेकर तकनीक और बाजार तक की सुविधा मिल पा रही है। इससे इनकी खेती उन्नत बन रही है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। पहले क्या था कि किसान जो थे, जिसमें एफपीओ हमारा तैयार नहीं था, तो उसमें किसान अपने ही ढंग से अपने मुताबिक से लोग खेती करते थे। और जब एफपीओ का गठन हुआ हमारी भारत सरकार नाबार्ड के सहयोग से, तो किसान जो है सो एकजुट हुआ। और एकजुट के तहत से क्या होता है कि हम जो यहाँ पर है इस मांजोरी में, बेंगाबाद ब्लॉक में, जब एकजुट होने से हम वहाँ किसानों को जो सुविधाएं होती है, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो या केवीके हो, तो यहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन का भी किसानों को दिलवाए हैं। हॉर्टिकल्चर से जो है लोगों का मल्चिंग का सुविधा मिली हुई है। केवीके से बर्मी पीट का सहयोग मिला है। और कुछ किसान जो हमारे इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं, एससी है, एसटी है, उनको हमारे केवीके के द्वारा आपका जो गोट का उसका सुविधा मिला हुआ है, पीक का सुविधा मिला हुआ है। किसानों का जो है सो आपका हमारे कुछ एकल जो अभियान उसके द्वारा जब एफपीओ की गठन हुई, तो किसानों को जो है सो ये मशीन छिड़काव जो है दवाएं होती है, स्प्रे मशीन का भी सहयोग मिला है। वो बर्मी है, अजोला यूनिट है, ये सब की सहयोग एफपीओ को दिया जा रहा है। एफपीओ का उद्देश्य हर हाल में किसानों की आमदनी बढ़ाने का है। इसके लिए ये सिर्फ किसानों की खेती उन्नत करने का ही कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें बकरी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन जैसे कार्य से भी जोड़ रहा है। निश्चित तौर पर इससे यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उनकी जीवन शैली बदल रही है। अभी क्या है कि जब हमारा एफपीओ का जो मेंबर्स है उसको एक है कि जब हमारा जो बहुत सी दीदी है जो वो गोट फार्मिंग भी करेगी, और गोट फार्मिंग के तहत उसका जो सो आय जनरेट होगा। हमारे किसान दादा है जो अभी बहुत कोई पलायन कर चुके हैं। अभी कुछ जो मीडिया में भी आया था तमिलनाडु में, जो कि वहाँ के लोगों को भगाया जा रहा है, हिंदी भाषी को, तो वो सब लोगों के यहाँ पर हम जो खेती के माध्यम से उसको रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे जो यहाँ के जो दीदी है उसको फूड प्रोसेसिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया है, जो कि वो कैसे वो बड़ी, पापड़, अचार और हल्दी पैकिंग, मैनेजिंग, ग्रेडिंग करेंगे और अपना आय को वो डबल करेंगे। संगठन की शक्ति को कमतर नहीं आंका जा सकता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे जटिल से जटिल कार्य भी सरलता पूर्वक हो जाते हैं। अपने देश में किसानों का बिचौलियों द्वारा जिस तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है, उनके लिए संगठन में कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा ही संगठन है जो उनके हितों की रक्षा कर रहा है। संगठन में कार्य करने की वजह से किसानों को हर तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। झारखंड के गिरिडीह के मांजोरी ग्राम में भी ऐसा ही हुआ है। मांजोरी किसान उत्पादक संगठन की वजह से यहाँ के लोगों की खेती उन्नत हुई है, जिससे इनकी आमदनी बढ़ी है और इनकी जीवन शैली में बदलाव आया है। देखा ना किसान भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपको खेती बाड़ी में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप भी किसान उत्पादक संगठन अपना सकते हैं और कुशलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर इसे ऐसे
समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर इसी तरह आपसे बातें करते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।